अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करें वीडियोस टाइम पर और फ्री में देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आज रशिया और यूक्रेन युद्ध का 8वां दिन है। आज के समय रशिया यूक्रेन पर बहुत ही आक्रामक तौर से हमला कर रहा है। कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें रशिया यूक्रेन के गवर्नमेंट बिल्डिंग, टीवी टावर और आम घरों पर मिसाइल्स दागते हुए नजर आ रहा है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव और यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव रशिया के मुख्य टारगेट्स हैं। एक सैटेलाइट इमेज में रशिया से यूक्रेन की तरफ बढ़ता 64 किलोमीटर लंबा सैन्य काफिला देखा जा सकता है। अब तक 6 लाख से ज्यादा यूक्रेनियन नागरिकों को यूक्रेन छोड़कर अन्य देशों में शरण लेनी पड़ी है। कल वेडनेसडे 2 मार्च को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रशिया यूक्रेन से अपनी सेना वापस बुला ले इस रेजोल्यूशन के ड्राफ्ट पर वोटिंग की गई। रशिया के एम्बेसडर ने असेंबली में सभी देशों को इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट करने कहा, क्योंकि इस रेजोल्यूशन के पास करने से डोनेट्स्क और लुहांस्क में लोगों पर जुल्म कर रही यूक्रेनियन सरकार को और बढ़ावा मिलेगा। और रशियन एम्बेसडर के मुताबिक रशियन सैनिक यूक्रेन में सिर्फ शांति फैलाने गए हैं और इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट करने से ही यूक्रेन में शांति आ सकती है। अंत में 141 देशों ने इस रेजोल्यूशन के पक्ष में वोटिंग की और सिर्फ 5 देशों ने इसके खिलाफ वोटिंग की और भारत समेत 35 देशों ने इस पर वोटिंग नहीं की। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया है। जनरल असेंबली ने बेलारूस को भी यूक्रेन पर हमला करने में रशिया की मदद करने से मना किया है। वैसे तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन की एक नॉन एक्शन बॉडी है, मगर फिर भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन एक पॉलिटिकल वेट रखता है और यह रशिया को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर सकता है। आज रशिया और यूक्रेन के कई प्रतिनिधि इस मामले को सुलझाने के लिए दूसरी बार मिलेंगे। इससे पहले दोनों देशों के बीच 28 फरवरी को यूक्रेन बेलारूस बॉर्डर के पास बातचीत हुई थी, जिससे कोई भी हल नहीं निकला था। वहीं रशिया के प्रतिनिधियों का कहना है कि दोनों देश कई आम बातों पर राजी हुए थे और इन पर चलकर मामले को सुलझाया जा सकता है। इन बातचीत में यूक्रेन की तरफ से यूक्रेन के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स और यूक्रेन के प्रेसिडेंट के एडवाइजर भी शामिल हैं। वहीं इस बातचीत में रशिया का प्रतिनिधित्व रशिया के एड और कल्चरल मिनिस्टर व्लादिमीर मेडेंस्की कर रहे हैं। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने कहा कि रशिया दूसरी बार बातचीत करने के लिए तैयार है, मगर यूक्रेन अमेरिका के इशारे का इंतजार कर रहा है। कई क्लेम्स का माने तो बातचीत के पहले दौर में यूक्रेन ने रशिया से उसकी मिलिट्री क्राइमिया और डॉनबास समेत पूरे यूक्रेन से निकालने कहा था। वहीं रशिया ने यूक्रेन को अपने आप को एक बिना हथियार का देश बनाने के लिए कहा था, मगर दोनों ही पक्ष एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं थे। कल 2 मार्च को भारतीय प्रधानमंत्री ने रशियन प्रेसिडेंट से यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के बारे में बातचीत की। भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा के तहत भारत से 46 फ्लाइट यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने जाएंगी। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 17,000 भारतीयों को यूक्रेन से निकाला जा चुका है। रशिया ने क्लेम किया था कि यूक्रेनियन सैनिक भारतीयों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत ने तथ्यों को जांचने के बाद रशिया के इस दावे को अस्वीकार किया। जब से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है, सबके मन में एक सवाल है कि आखिर व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में चल क्या रहा है और आखिर रशिया आगे करने क्या वाला है। इंटेलिजेंस और कई एक्सपर्ट्स की माने तो रशिया व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को हटाकर यूक्रेन में रशिया के इशारों पर चलने वाला एक प्रेसिडेंट बैठाना चाहता है। आज के समय यूक्रेनियन मीडिया यह क्लेम कर रही है कि यह प्रेसिडेंट और कोई नहीं बल्कि यूक्रेन के पुराने प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच होंगे, जो कि 2013 में हुए यूरो मैदान प्रोटेस्ट के बाद से यूक्रेन से बाहर रह रहे हैं। यूक्रेन पर हमला करने के फैसले में व्लादिमीर पुतिन अकेले नजर आ रहे हैं। रशिया के कई शहरों में युद्ध के खिलाफ प्रोटेस्ट बढ़ते ही जा रहे हैं, फिर चाहे वो मॉस्को हो, सेंट पीटर्सबर्ग हो, नोवोसिबर्स्क हो या फिर येकेटेरिनबर्ग हो। रशिया में अब तक 6500 से ज्यादा लोगों को युद्ध का विरोध करने के लिए अरेस्ट कर लिया गया है। रशिया में कई लोग युद्ध रोकने के लिए ऑनलाइन पेटिशन साइन कर रहे हैं और इनमें से कई पेटिशंस पर 10 लाख से ज्यादा सिग्नेचर्स हो चुके हैं। अब तक रशिया के 3 पार्लियामेंटेरियंस और कई ओलिगार्क्स जैसे कि मिखाइल फ्रीडमैन ने युद्ध के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। रशिया का कहना है कि उसने यूक्रेन के खर्सन सिटी पर कब्जा कर लिया है। हाल ही में रशिया के स्पेस
स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के चीफ दिमित्री रोगोजिन ने एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है जिसमें रशिया के बाइकोनोर लॉन्च पैड में एक रॉकेट से यूएस, यूके, जापान और फ्रांस का झंडा हटाया जा रहा है। रॉकेट पर से भारत के सिवा सभी देशों का झंडा हटा दिया गया क्योंकि इन सभी देशों ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, हमारे लॉन्चर्स ने यह फैसला किया है कि हमारा रॉकेट कुछ देशों के झंडे के बिना अच्छा लगेगा। यह रॉकेट अलग अलग देशों के कुल 36 सैटेलाइट्स को स्पेस ऑर्बिट में भेजने वाला था, जिसके बाद यह सैटेलाइट्स इंटरनेट देने में काम आते। आज के लिए यह थे बड़े अपडेट्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।